जय श्री कृष्ण। तो मकर राशि वालों, सावन के महीने के बाद 18 अगस्त से आपके जीवन में जो कुछ फिर से कुछ ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। जीवन में एक बार फिर से महासंग्राम शुरू होने वाला है, आपके करियर को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके फैमिली को लेके। क्योंकि मकर राशि अगर हम आपकी बात करें तो जीवन में आप जब से पैदा होते हैं तब से मतलब हर चीज में लेट पे लेट आपके मन के मुताबिक कोई भी कुछ काम नहीं होता है। जीवन भर आप सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं, चाहे करियर में लेके हो, विवाह की बात करें, शादी की बात करें, मतलब हर चीज में आपने अभी तक सिर्फ संघर्ष ही किया है। शनि की ढैया तो चली गई, वैसे ही मकर राशि शनि की प्रिय राशि होती है, लेकिन मकर राशि वाले कभी कभी अपने आप को कोसते भी होंगे कि मुझे ही मकर राशि क्यों मिली, शनि की राशि क्यों मिली। क्योंकि शनि ग्रह जीवन में हर चीज को झिला के, तड़पा के, रुला के देते हैं, और वही चीजें मकर राशि वालों आपके जीवन में हमेशा होता है। तो कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि मैं मकर राशि वालों के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शनि की राशि है, शनि ग्रह न्याय के देवता, न्यायाधीश होते हैं, और जीवन में हर काम लेट से, डिले से। और मकर राशि वाले दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते आप थक जाते हैं। अगर आपके घर की बात करें तो घर में भी आपको उतना अच्छा रिस्पेक्ट, उतना अच्छा इज्जत नहीं मिलता मकर राशि वालों। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। जीवन में आपने जिन जिन का भला किया, उन लोगों ने भी बुरे वक्त पे आपका साथ नहीं दिया। और पिछले कुछ समय से ऐसी स्थिति चल रही है मकर राशि वालों के जीवन में, नौकरी भी कर रहे हैं तो वहां कुछ लोग खास आपको पसंद नहीं करते, आपके पीछे जो है मतलब गुटबाजी शुरू हो जाती है, ऑफिस के जो बोलते हैं पॉलिटिक्स में आपको फंसा दिया जाता है। और इवन ऐसी स्थिति हुई कुछ मकर राशि वालों के पास के साथ कि मजबूरी में आपको जॉब छोड़ना पड़ गया। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो वहां घुट घुट के कर रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मकर राशि वालों, जीवन में चाहते हैं, सावन का महीना चल रहा है, सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। ब्रह्मांड और ग्रहों के ऐसे संकेत मिल रहे हैं मकर राशि वालों। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखे। तो मकर राशि वालों, मैं ये बोल रहा था कि जीवन में चाहे घर परिवार, रिश्ते नाते, हर जगह से लोग आपको नकारते आए हैं। जीवन में आप किसी के लिए कितना भी कर दीजिए, कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल वाली बात हो जाती है। आप कितना भी किसी के लिए कर देंगे, उसका यश आपको नहीं मिलता है मकर राशि वालों। इवन अगर आपके फैमिली की बात करें, आपके घर परिवार की भी बात करें, तो घर के जो है बाकी बच्चों को माता पिता ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपने उनसे कुछ मांग भी दिया तो आपके काम में डिले होती है, दूसरे भाई बहनों का काम जल्दी कर देंगे। और पिता की बात करें तो पिता के साथ भी आपका उतना अच्छा रिलेशन नहीं होता मकर राशि वालों। पिता के साथ भी हमेशा मतभेद की स्थिति बनी होती है। अगर माता की बात करें तो माता भी आपको सच मतलब अच्छे मन से जवाब नहीं देती है। मतलब माता भी आपके लिए मतलब यूं कह लीजिए कि अच्छे मन से जवाब नहीं देना, अच्छे शब्द नहीं बोलना। आपके बड़े भाई की बात कर लें तो उनकी बड़े भाई से भी आप जो है ना उम्मीद ज्यादा करते हैं, लेकिन वहां मिलता कुछ नहीं है। मतलब यूं कह लीजिए कि मकर राशि वालों की घर हो, परिवार हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, सिर्फ आप जो है दूसरों के लिए जीते रहते हैं। मतलब दूसरे के लिए जीते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सब लोग आपको नकारते आए हैं। जीवन में माता पिता से दूर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना घर परिवार छोड़ के जो है कहीं और अपना बसेरा ठिकाना बना लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की राशि होती है। जीवन में आपको कुछ भी मिलता है, करे संघर्ष के बाद मिलता है। और जीवन में आधी जिंदगी जो मकर राशि वालों की होती है, मेहनत करते करते निकल जाती है, उसके बाद ही कहीं आपको सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। और जीवन में आपके अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसे मिलते हैं जो जीवन से आपको ज्ञान ही देते आते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा मकर राशि वालों। और यहाँ पे कुछ समय से क्या चल रहा था, नौकरी के ऑफिस के पॉलिटिक्स में आप लोग फंस गए थे, बिजनेस व्यापार चल रहा था वहां पॉलिटिक्स में फंस गए थे। और कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को न चाहते हुए भी दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। अचानक से इनके लोग दुश्मन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी स्थिति चलती है, न घर के बाहर आपको सुकून है, न घर के अंदर आपको सुकून मिलता है। हेल्थ की बात करें मकर राशि वालों को, हेल्थ कह लीजिए कि हेल्थ में पेट से समस्या, जो
जो लिवर की समस्या होती है, ये समस्या होती है, अचानक से पैरों में दर्द दर्द होने शुरू हो जाते हैं, पाचन की समस्या रहती है, मतलब हेल्थ को लेके भी आप लोग जीवन में काफ़ी कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। अगर आपके लाइफ पार्टनर की बात करें, तो उनके साथ भी आपका जो है मन का मिलाप नहीं होता, कहीं न कहीं जो है वो भी आपसे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बनी रहती है मकर राशि वालों। अगर आपके पिता की बात करें, तो पिता के साथ भी कुछ ऐसा आपका रिलेशंस उतना अच्छा नहीं देखा जाता। नसों से रिलेटेड समस्या, मतलब ऐसी समस्याएँ जीवन भर आपके लिए लगी रहती है। इसीलिए मकर राशि वालों, आप लोग कहते हैं कि मैं क्यों गलती से कौन-सा पाप किया था कि मकर राशि मेरी हो गई? तो ये आपके पूर्व कर्मों का फल है दोस्तों। अब यहाँ पे मकर राशि वालों, आपकी राशि फल की सारी जानकारी इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो मकर राशि वालों, ग्रहों की पोजीशंस ऐसी बनी हुई है अभी आपकी, आपके धन भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं, जो कहीं न कहीं आपके वाणी को प्रभावित कर रहे हैं। फिर आपके थर्ड हाउस में शनि यहाँ पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है? मेहनत का, पराक्रम का। सिर्फ आपसे मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत का कुछ फल नहीं मिलता आप लोगों को। फिर आपके छठे भाव में भी मंगल बैठे हुए हैं, ये स्थिति अच्छी है। लेकिन अभी जो है 17 तारीख के बाद से यूँ कह लीजिए कि ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल इस प्रकार बदलती हुई नज़र आ रही है मकर राशि वालों, कि अब आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएँगे। कहते हैं ना कि जीवन में जो है दूध का जला जो है छाछ कोई फूँक-फूँक के पीता है। तो आप जो है ना रिश्ते, नातों, अपने परिवार वालों से इतने थक चुके हैं, ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाते-उठाते इतने थक चुके हैं कि जीवन में अब आपने हर चीज़ों के लिए उम्मीद, आस ही छोड़ दी है। दोस्तों कहते हैं ना, जीवन में जो सुख का समय होता है बहुत ही जल्दी निकल जाता है, लेकिन दुःख की घड़ी जो है कटते-कटते नहीं कटती है मकर राशि वालों। पैसे तो आप कमाते हैं, लेकिन पैसा कहीं टिकता नहीं है। सारा पैसा परिवार में, दोस्तों पे, कहीं न कहीं बीमारियों पे आपका खर्च हो जाता है और बैंक बैलेंस के नाम पे ज़ीरो रहता है आपके पास। इसी चक्करों में, इसी व्यथा में आप ज़्यादा परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपनी मन की भावना आप दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी भावना दूसरों से किसी से शेयर भी कर देते हैं, तो लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, लोग उसका मज़ाक उड़ा के चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं हर तरफ से मकर राशि वाले अपने जीवन में ज़्यादातर ही परेशान हैं, चाहे नौकरी को लेके हो, बिज़नेस को लेके हो। अगर आप बिज़नेस पार्टनर की आपकी बात करते हैं, तो बिज़नेस पार्टनर भी आपको डिच कर देते हैं। कहीं न कहीं जो है मेन मक्खन, सारा मलाई वो मार देते हैं और सूखी हुई चीज़ आपके लिए छोड़ देते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब हर जगह से जीवन में आपके दोस्त हैं, आपके लव लव रिलेशन की बात करें, कहीं न कहीं कहें कि फैमिली की बात करें, कुटुंब की बात करें, तो हर जगह से जीवन में आप तंग ही, परेशान ही, सिर्फ आपको निराशा हाथ लगती है मकर राशि वालों। शनि की राशि है, शनि ग्रह आपको जीवन में झिला के, तड़पा के, दुःख पीड़ा देने के बाद ही कोई चीज़ होती है। आपने नोटिस किया होगा जीवन में कुछ भी चीज़ मिली है आपको आसानी से नहीं मिली है। उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ मकर राशि वालों खत्म हो गई है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम पहले ग्रह की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आपके 12वें भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, वो अभी उच्च के आपके सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली इनकम के स्थान में जो है यहाँ पे बैठ के आपके जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह के अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र का जो नक्षत्र होता है उसमें 78 दिनों के लिए गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति हर कुंडली, हर चार्ट के लिए सपोर्टिव ग्रह भी होते हैं। कहीं न कहीं बहुत ही शुभ ग्रह, पुण्य ग्रह माने जाते हैं। ये जहाँ 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 इनकी दृष्टियाँ जाती है, उस जगह को ये धन्य कर देते हैं, उस जगह के शुभ फल में वृद्धि कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा था, टाइटल भी दिया है कि जो है सावन के महीने के बाद आपके जीवन में खुशियों का महासंग्राम शुरू होने वाला है मकर राशि वालों। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और बुध ग्रह के जो अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 19 अगस्त की वो तारीख है, जिस दिन से जीवन में बिजनेस हो, व्यापार हो, करियर हो, धीरे धीरे करके अब आपकी गाड़ी ट्रैक पे आने वाली है और अब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, चाहे आपके घर वाले हों, आपके परिवार वाले हों। वैसे तो घर परिवार से मकर राशि वाले आप ज़्यादा दुखी रहते हैं, चाहे माता पिता हो, भाई
भाई बहन हो, मतलब कोई भी आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी कुछ बोल के जो है आपके मुंह से निकल जाता है। लेकिन अभी जो है जो ज्ञान के ग्रह है देवगुरु बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं गुड लक फॉर्चून के कारक है। जैसे ही आपके सप्तम भाव में जो है उच्च के होकर बैठे हुए हैं और यहाँ पे बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले क्या खुशियां देने वाले हैं। सबसे पहले जो खुशी ये होगी कि आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि विवेक वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है आप अब दुश्मनों को करारा जवाब देने वाले हैं। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स करके आपको निकाल दिया गया था, हो सकता है कि वही वही लोग अब आपको वापस बुलाएं, या फिर आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि बुध ग्रह यहाँ बैठ के जो है देवगुरु बृहस्पति ने इस हाउस को यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। मंगल ग्रह यहीं पे बैठे हैं जो आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। जो है ऋण रोग शत्रु का तो होता ही है, लेकिन जॉब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मकर राशि वालों। अब जो है अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस प्लेस में अभी भी आपको ये नहीं पता है कि कौन सा बंदा जो है आपके आपके साथ तो रहता है, मुस्कुरा के हंस के बात करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। तो अभी देवगुरु बृहस्पति की कृपा, और क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र जो होता है दोस्तों सर्प का नक्षत्र होता है, और सर्प के पास क्या होती है, इंट्यूशंस पावर होती है। तो ये इंट्यूशंस पावर यहाँ बैठ के लगन को देख रहे हैं, तो आपके अंदर अंतर ज्ञान जो पैदा होगी, इंट्यूशंस पावर जागृत होगी, उससे अब आपको पता चलेगा। वो चेहरे बेनकाब होने वाले हैं मकर राशि वालों, वो हंसते चेहरे आपके सामने बेनकाब होंगे, जिन जो आपको देख के झटका लगेगा, अंदर से सदमा लगेगा कि क्या इस व्यक्ति के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और ये व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब वो इंट्यूशंस, वो फीलिंग्स, वो भावना आपके अंदर देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह जागृत करने वाले हैं, कि जिससे कहीं ना कहीं अब कुछ चेहरे और आपके सामने बेनकाब होने वाले हैं, जिनके चक्कर में जो है आप बर्बाद हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको नुकसान मिला, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, आप जो है कहीं ना कहीं ऑफिस जो पॉलिटिक्स होते हैं उसके शिकार हो गए। लोग तो पसंद करते, लेकिन लोगों मतलब आपके बारे में लोगों ने इतनी भ्रांतियां उड़ा दी कि आप लोगों को ना पसंद आने लगे, क्योंकि राहु ग्रह यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। आप कुछ भी अच्छा बोल रहे थे, लोग आपकी उस बातों को गलत मिल निकाल के अलग तरीके से उसको दूसरों के सामने पेश किया जा रहा था, जिस चक्कर में आपकी मान सम्मान की लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अब वो समय गया मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंट्यूशंस, वो भावना, वो बुद्धि जागृत होने वाली है, कि अभी जो जॉब पकड़ेंगे, जो जॉब मिलेगा, या फिर जहां पे कर रहे हैं, लोग अब आपकी बातों से डरेंगे, आपके ज्ञान से, आपके बुद्धि से, आपके कौशल से लोग अभी लोहा मानेंगे। और दुश्मनों की बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स में जो दुश्मन आप जो पॉलिटिक्स करते थे, उनके चेहरे आपके सामने बेनकाब होंगे, और वो खुद शर्मिंदगी से आपके सामने अब खड़े नहीं होने वाले हैं। जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा समय मकर राशि वालों। आपका जो, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके भाग्य स्थान में बैठ के कहीं ना कहीं करियर भाव के स्वामी होते हैं, जो भाग्य आपसे रूठ गया था, अब वो भाग्य भी आपका पूरा सहयोग देने वाला है। मतलब यूं कह लीजिए कि आपका भाग्य इतना प्रबल हो चुका है कि लोग आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने वाले हैं। और शनि ग्रह जो है थर्ड हाउस में बैठ के जो आपसे मेहनत पे मेहनत, गधा मजदूरी करवाए जा रहे थे, आपको उतना अच्छा फल नहीं मिल रहा था, नौकरी हो, बिजनेस हो, आप स्टूडेंट्स की भी बात करूं तो सिर्फ पढ़ाई किए जा रहे थे, लेकिन उसका कुछ अच्छा परिणाम आपको नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह की दृष्टि शनि पे है, और यहाँ पे यूं कह लीजिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि ग्रह पे है, दो शुभ ग्रह की दृष्टि पाप ग्रह शनि ग्रह पे, आपके लग्न के स्वामी पे है। तो कहीं ना कहीं अब आप मेहनत कम करेंगे, मेहनत का फल आप लोगों को ज्यादा मिलने वाला है। और इस दौरान थोड़ा सा क्या सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा आपके पिता को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में कहीं ना कहीं सूर्य केतु के साथ जो है यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 17 अगस्त से। तो पिता को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। हो सकता है पिता के साथ फिर से एक बार, ऑलरेडी मनमुटाव की स्थिति रहती है, फिर से मतलब जो है बाता बाती की स्थिति पनप सकती है। और कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो लंबी यात्रा उनके लिए
जो है अभी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है मकर राशि वालों। लेकिन कहते हैं ना कि दुख के बाद ही सुख आता है, और आप जीवन में चीजों को इतना झेल चुके हैं कि अब आप कहते हैं ना फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह की कृपा से। और आगे मैं एक खास महा उपाय देने वाला हूं कि सर्प के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जो 2.5 महीनों के दौरान रहेंगे, कौन सा वो पूजा पाठ, कौन सा वो मंत्र जाप, कौन सा वो उपाय करेंगे जिससे कि इसका सबसे ज्यादा शुभ फल आपको मिल सके मकर राशि वालों। फिर हम बात करेंगे कि छठे भाव में मंगल ग्रह बैठ के शत्रुहंता योग बना के बैठे हैं, तो दुश्मन अब खुद सामने से बेनकाब होंगे और आंखें चुरा के आपसे भागेंगे। फिर कर्ज की स्थिति में जो परेशान थे, कहीं ना कहीं आप कुछ समय से पिछले 6 महीनों की बात करें तो आप पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। पैसा तो आ रहा था, कर्ज में चला जा रहा था, रुक नहीं रहा था, मतलब आप स्वयं के ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के दृष्टि दे रहे हैं आपके लगन को, तो कहीं ना कहीं अब आप खुद के लिए सोचेंगे, खुद के लिए जीने वाले हैं, खुद के लिए डिसीजन लेने वाले हैं। अब आपके मन में आएगा कि लोगों के लिए मैंने बहुत कर दिया, अब सबकी ऐसी की तैसी, मैं ही सब कुछ हूं और मैं अब खुद अपने लिए करूंगा, अपने लिए सोचूंगा, अपना भला करूंगा। अब ये जो फीलिंग्स आपके अंदर आने वाली है मकर राशि वालों, ये फीलिंग्स आपको जीवन में अब वो तरक्की का सुख जो है उस आयाम तक आपको पहुंचाने वाली है। फिर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, तो यहाँ पे बैठ के जो है पंचम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह जो है कहीं ना कहीं आपके लगन के स्वामी होते हैं, तो आपके लाभ को हर चीज में जो विघ्न बाधा पैदा किया हुआ था, हर काम डिले से हो रहा था, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी से, बिजनेस से, करियर से लाभ हो जाएगा। सोशल सर्कल में आपने किसी को उधार दिया हुआ था, वो पैसा मिल जाएगा। जो है अब जो है कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग, आपके जो ऑफिस में बॉस हैं या जो पिता के तुल्य लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है आपके भाई के उम्र के लोग, कहीं ना कहीं वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अब वही मित्र दोस्त जो आपको देखना पसंद नहीं करते थे, जो आपके बारे में अच्छा सुनना पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग आपके पास आने वाले हैं, आपकी तारीफें करते नहीं सुनेंगे। अब आपकी बातों को माना जाएगा, क्योंकि अब आपकी वाणी में वो शक्ति होगी, वो ज्ञान प्रदर्शित होगी लोगों को, कि अब लगेगा कि नहीं ये बात सही कह रहा है, इसकी बात कभी मानना चाहिए। तो घर परिवार ऑफिस बिजनेस हो, अब लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बात को समझेंगे। आप जो कर्म करते हैं, मेहनती आप बहुत होते हैं, हर काम को आप लोग परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दुश्मन जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप तो अच्छा करते हैं लेकिन आपके चीजों को गलत तरीके से सामने वालों को परोसा जाता है, जिस चक्कर में आपका जो है नेम फेम स्टेटस खतरे में पड़ जाता है, लाछन लग जाता है। ऐसी स्थिति होती है मकर राशि वालों। तो यहाँ पे वो सारी स्थिति अब चेंज हो रही है देवगुरु बृहस्पति की और बुध ग्रह की कृपा से, उनके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो हालात जो है काफी अच्छा एक के बाद एक सुधरने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, धीरे धीरे स्थिति अब आपके हाथ में यहाँ पे काम करने वाली है। अब जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, लाइक अवश्य कर दीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि मकर राशि वालों, फिर देवगुरु बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं आपके लगन को देख रहे हैं, तो लगन मतलब मन आपका अच्छा रहेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, मन शांत रहेगा। अभी कुछ महीनों से क्या हो रहा था, पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लग रहा था, आप तो ये सोचते थे कि भगवान तो दुनिया में होता ही नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो अस्त हो गए थे यहाँ बैठ के। तो कहीं ना कहीं अब आपका मन अच्छा रहेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, और जिस काम के लिए भी घर से बाहर निकलेंगे खुशी खुशी निकलेंगे, और वो काम वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ बैठ के आपके भाग्य को प्रबल करने में लगे हुए हैं। फिर बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के 9वीं दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपके, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पहले से थर्ड भाव को देख रहे हैं, पराक्रम का भाव, छोटी छोटी यात्रा होता है, यात्राओं का है, तो छोटी छोटी यात्राओं से आपको धन लाभ हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं छोटे उम्र में जो आपके छोटे लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे। जो टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, कहीं ना कहीं, या आप छोटी यात्रा पे जाने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो उन सभी चीजों में आपको कम मेहनत में भी ज्यादा लाभ मिलने वाला है मकर राशि वालों। यूं तो जीवन में आप लोग सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करके थक गए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि
शनि की राशि पड़ती है और शनि ग्रह जहां भी बैठते हैं जीवन में प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जहां भी देखते हैं वहां से चीजों को देने के लिए काफी विलंब कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए शनि यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे थे, बुद्धि आपको स्लो थी, ज्ञान आपका स्लो हो गया था, कहीं ना कहीं लव रिलेशंस भी आपका स्लो हो गया था, मतलब नेम फेम मिलने में भी आपको मतलब देरी हो रही थी। फिर यहाँ बैठ के आपके भाग्य स्थान को देख रहे थे, ऐसे तो आपके लगन को लौट है, लेकिन जहां जहां चीजों से देख रहे थे हर जगह से चीजें आपको विलंब रूप में मिल रही थी। फिर यहाँ हम बात करें 7, 8, 9, 10 आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं यहाँ बैठ के, तो कहीं ना कहीं लाभ मिलने में दिक्कत हो रही थी। मतलब मेहनत आप कर रहे थे, बहुत कर रहे हैं, सबसे और लोगों से ज्यादा आपसे मेहनत करवाया जा रहा है, लेकिन उस मेहनत के बदले उसका फल आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा मकर राशि वालों। इस बात की सबसे ज्यादा दुख है आपको, ठीक है, इस बात की सबसे ज्यादा दुख है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सारी सिचुएशन जो है देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ पे बैठ के चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि इनकी नौवीं दृष्टि शनि ग्रह आपके लगन के स्वामी पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने घर को ही देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति किसी भी कंडीशंस में जो है अशुभ फल नहीं देते हैं, उनको शुभ फल ही देना होता है। उनके उनके उनकी वो कहते हैं ना कि इंसान के नेचर में ऐसा होता है, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह के नेचर में ऐसा है कि जहां जहां देखेंगे वहां से शुभ फल ही देंगे। तो चाहे अब इंटरव्यू हो, छोटी छोटी यात्रा हो, आपकी मेहनत हो, जो आपने मेहनत किया है उसका मेहनत आना अब आपको पूर्ण रूप से जो है मकर राशि वालों 18 अगस्त से मिलने वाला है। इस बात को आप जो है नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मकर राशि वालों यहाँ पे हम बात करें कि सर्प के नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं, तो बुध ग्रह कहीं ना कहीं आपके छठे और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में गोचर करता है तो अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। इन सभी से मुक्त होने के लिए अब आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान जो है, इंट्यूशन पावर काम करेगा और उस चीज से अब आप धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला समय आप ही का मकर राशि वालों। फिर बात करेंगे यहाँ पे कि बुध ग्रह आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके सप्तम भाव में है। तो बिजनेस, व्यापार सब में कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स टूट गए थे वो वापस आ जाएंगे खिंच के आपसे। आपकी वाणी में इतनी प्रभाव होगा, आपके ज्ञान में इतना प्रभाव होगा कि दूर दूर तक जो है लोग आपके प्रोडक्ट्स को आपको खुद से रिकमेंडेशन करेंगे कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये काम अच्छा करता है, इसके प्रोडक्ट में दम है। तो आपका जो है अभी आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, बात करने के तरीके से, मतलब लोग आपका प्रचार प्रसार करने वाले हैं। ये सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल में आपका नाम होने वाला है। ऐसी स्थिति यहाँ पे गुरु और बुध ग्रह ने बना दी है। भाग्य का भी पुरजोर साथ मिलेगा। यहाँ पे बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस रहेंगे। और अगर आप स्वयं से बिजनेस कर रहे हैं तो नए नए क्लाइंट्स, नई नई अपॉर्चुनिटी, ज्ञान के माध्यम से अब आप बिजनेस को ग्रो करेंगे। अपने आप नौकरी में भी आप ग्रो होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ज्ञान के माध्यम से जो है आप बड़े कोर्स, बड़े एग्जामिनेशन को आप क्रैक करने वाले हैं। तो सरकारी नौकरी के लिहाज से मंगल ग्रह यहाँ बैठे कहीं ना कहीं से 6th हाउस को एक्टिवेट किया, जो नौकरी का होता है, नौकरी के लिहाज से भी बहुत अच्छा समय है। ऋण रोग शत्रु ये सभी जो है अब आपसे अब जो है आपको इन चीजों से मुक्ति मिलने वाली है। तो ओवरऑल कहा जाए यहाँ पे मकर राशि वालों, जो सावन का महीना है जाते जाते आपके जीवन में खुशियों की बौछार कर देगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मकर राशि के बारे में आपने बोल दिया। तो ये जानकारी आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है दोस्तों। आपकी लगन कुंडली में ग्रह की स्थिति जैसी होगी और जिन लोगों के मकर राशि वाले हैं, अगर वो गुरु ग्रह की महादशा या बुध ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, इन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होगी, कुंडली उठाकर देख लेना, तो इसका शुभ परिणाम जो चीजें मैंने कही है वो चीजें आपके जीवन में घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। फिर भी कुछ लोग कहेंगे अच्छा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये है मकर राशि वालों कि वर्तमान समय में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा से आप गुजर रहे होंगे ना, वही ज्यादातर जब मैं चार्ट देखता हूं तो मैं यही पा रहा होता हूं कि अंतर्दशा का स्वामी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिस नक्षत्र ने आपके जीवन को कबारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं इन समस्याओं से निकलना दोस्तों, तो साल में एक बार आपको किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली अवश्य ही विश्लेषण करवानी चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि जीवन में अच्छा समय कब आएगा, बुरा समय कब आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली सटीकता से गहराई से विश्लेषण की जाए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पे
पे है वहां से लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेमेडी के ऊपर क्या किया जाए। तो यहाँ पे इस दौरान बुध ग्रह के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो इस दौरान जितना आप विष्णु भगवान की पूजा पाठ करेंगे, विष्णु भगवान के 108 जो नाम होते हैं उस मंत्र का जाप करेंगे, गौ माता को जितना आप हरा चारा सेवा करेंगे या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले तो अति उत्तम। 78 दिनों का जो समय है जीवन में आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। मैं रेमेडी इसलिए देता हूं ताकि आप उसको करें। सिर्फ वीडियो को देख के निकलने से कोई फायदा नहीं दोस्तों। जब तक आप उस उपाय को नहीं करेंगे जीवन में चीजें चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि आप अपनी जन्म कुंडली में चीजें लिखवा के लाए हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो पिछले जन्म का कुछ कर्मा है, तभी आपको मकर राशि मिला हुआ है कि जीवन में चीजें मिलेंगी, ना का कोई सवाल नहीं है। शनि ग्रह कहते हैं मैं चीजों को देने से डिनाई नहीं करता हूं, डिले करता हूं। आपको हर चीजें जीवन में मकर राशि वालों संघर्ष के बाद ही मिलता है, लेकिन अभी जो समय है आपके फेवर में, आपके हक में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। इसलिए मैं जो रेमेडी देता हूं उस रेमेडी को अवश्य ही किया कीजिए ताकि उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाए। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिनके मकर राशि या मकर लगन के व्यक्ति हैं।